ये आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन श्रीनगर में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 45वीं बोर्ड मीटिंग की सदारत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यात्रियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाने और सालाना यात्रा के कामयाब इनकाद के लिए बोर्ड के अरकान की मुसलसल रहनुमाई और ताउन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। बोर्ड के अरकान ने नए बुनियादी ढांचे की तश्कील के अलावा मौजूदा मनसूबों की बहाली और तजदीद समेत मुख्तलिफ ज़ेर अमल और आने वाले मनसूबों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को तफसीली जानकारी दी। मीटिंग में श्रद्धालुओं के लिए मजमूई रूहानी तजर्बे को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुजवजा इजाफी इकदाम पर भी तबादुल ख्याल किया गया। मीटिंग में श्राइन बोर्ड के सीईओ डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी, एडिशनल सीईओ एस राहुल सिंह और दीगर सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल सिविल इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, फजाइया, मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड से वाबस्ता अफसरों और एहलकारों के अलावा 62 रोजा यात्रा के कामयाब इनकाद के लिए खिदमात अंजाम देने वालों की इज्जत अफजाई की। इस सिलसिले में उन्होंने राजभवन के ऑडिटोरियम में मुनक़दा एक तकरीब पर सभी मुतलकीन के तईं स्पासगुजारी का इजहार किया। उन्होंने पोने वालों से लेकर तिब्बी निगहदाश्त की खिदमात फराहम करने वालों तक सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमों और मीडिया के रोल की सराहना की। उन्होंने यात्रा के रास्तों और पड़ावों पर ट्रांसपोर्ट, बिजली, मवासलाती खिदमात, पीने का पानी, खाने पीने की अशिया और यात्रियों के लिए काम आने वाली दीगर जरूरी चीजें दस्तियाब रखने वाले सभी मुतल्लिका महकमों का भी शुक्रिया अदा किया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर ने शिफाफियत और जवाबदेही में नुमाया पेशरफ्त हासिल की है, जिसे निजाम का लाजमी जुज बनाने के लिए इदारा जाती शक्ल देने की जरूरत है। वो श्रीनगर से भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर नाम की मुहिम का आगाज करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इफ्तिताई तकरीब में तकरीबन सभी इंतजामी सेक्रेटरी, सूबाई कमिश्नरान और डिप्टी कमिश्नरान मौजूद रहे, जबकि बाज़ अफसरों ने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि माजी करीब में किए गए मुख्तलिफ इक़दाम की बदौलत हुक्मरानी के निज़ाम में अवाम का एतमाद बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि आज के तरीके के बरक्स पहले सरकारी ठेके टेंडरिंग के अमल के बगैर अलॉट होते थे और नौकरियां जरूरी भर्ती अमल के बगैर ही दी जाती थीं। रिश्वत से पाक जम्मू कश्मीर की मुहिम का आगाज जिला सतहों पर सभी अजला में भी किया गया है। आज असातिज़ा का कौमी दिन है। ये दिन अजीम माहिर तालीम और भारत के साबिक सदर डॉक्टर एस राधाकृष्णन की यौम पैदाइश के मौके पर असातिज़ा की इज्जत अफजाई के लिए मनाया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम असातिज़ा के मौके पर तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के दौर में असातिज़ा के किरदार ने नई जहतें हासिल की हैं। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि असातिज़ा को चाहिए कि वो मुसलसल तरक्की करें और तालीम देने के जदीद तरीन तरीकों को अपनाते हुए इक़दार पर मबनी तालीम की अहमियत को भी जहन में रखें। सदर जमहूरिया आज यौम असातिज़ा के मौके पर 75 असातिज़ा को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 पेश करेंगी। इस अवार्ड का मकसद मुल्क के उन बेहतरीन असातिज़ा के ताउन को तस्लीम करते हुए उनकी इज्जत अफजाई करना है जिन्होंने अपने तलबा की जिंदगियों को संवारा है। अवार्ड के लिए मुंतखब किए गए असातिज़ा साहिबान ने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिस दौरान सभी 75 अवार्ड जीतने वालों से पीएम से बातचीत में हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि इस साल कश्मीर वादी से कौमी अवार्ड के लिए रियाज अहमद शेख नामी एक उस्ताद को चुना गया है। ये टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पोशनारी अनंतनाग में तैनात हैं। वजीर आजम ने मुल्क के नौजवान जहनों की परवरिश में असातिज़ा की कोशिशों को सराहा। उन्होंने अच्छे असातिज़ा की अहमियत और मुल्क की तकदीर संवारने में उनके किरदार पर रोशनी डाली। मोदी ने मकामी विरासत और तारीख पर फख्र करने की बात की और असातिज़ा पर जोर दिया कि वो तलबा को अपने इलाके की तारीख और सकाफत के बारे में जानने की तरगीब दें। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।